नाउ अब इसमें डिस्कस करेंगे हम कि व्हाट इज एंटीपार्टम हेमरेज एंड व्हाट इज पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, तो एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब हुआ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ब्लीडिंग अगर हो रही है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है अगर उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज। और बच्चा हो गया उसके बाद पर वेजाइनल अगर ब्लीडिंग अगर हो रही है बच्चा होने के बाद, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, अब दोनों का कॉज क्या है, दोनों में कैसे कैसे मैनेज करेंगे वो अभी देखना। नाउ अब समझना है कि क्या क्या कारण हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज का, पोस्टपार्टम हेमरेज का। तो पहले एंटीपार्टम का देखें। तो एंटीपार्टम हेमरेज का 3 मुख्यतः कारण हो सकता है। एक तो है कि प्लासेंटा से ब्लीडिंग हो। प्लासेंटा अगर यूट्रस में अटैच हो रहा है, ठीक से अटैच नहीं हुआ, वहाँ पे कोई रिएक्शन हो गया, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, यूट्रस का वैसा कंडीशन नहीं है, यूट्रस अनफेवरेबल है, उसके कारण हो गए। ये हो गया प्लासेंटल ब्लीडिंग, पहला प्लासेंटल ब्लीडिंग। दूसरा अनएक्सप्लेन्ड, कितना भी आप देखें, कितना भी एग्जामिन किए, सब कुछ किए, लेकिन आपको पता नहीं चला कि ब्लीडिंग क्यों हो रहा है। तो ये हो गया आपका अनएक्सप्लेन्ड। और तीसरा हुआ कि प्लासेंटा छोड़ के यूट्रस का अलग भाग से ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे सर्विक्स हो गया, कार्सिनोमा है, क्रोनिक सर्विसाइटिस है, तो जिसके कारण आपका ब्लीडिंग आ रहा है। तो ब्लीडिंग आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्लासेंटा से आ रहा है, पहली बात ये समझ। ठीक है, प्लासेंटा छोड़ के और भी कहीं से आ सकता है, या हो सकता है कि मदर को कुछ ऐसा बीमारी हो जो पहले से उसकी ऐसी बीमारी हो जिससे जिससे ब्लीडिंग होता हो। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर, कि ब्लड के ऐसा डिसऑर्डर बहुत सारा है जिससे ब्लड पतला हो जाता है और बहने लगता है, तो वो भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये हाँ, ये एंटीपार्टम हेमरेज का 3 कारण हो गया है। तो प्लासेंटल ब्लीडिंग, ये तो अनएक्सप्लेन्ड है कि किसी कारण से हो रहा है, वो पता नहीं है। तीसरा कारण हो गया आपका कि इसे सर्वाइकल ब्लीडिंग हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, सर्विसाइटिस हो गया, या और कोई सिस्टेमिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसके कारण हो रहा है। ठीक, तो इसमें प्लासेंटा से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो 2 तरीका का हो सकता है, एक पेनलेस, एक पेनफुल। पेनलेस का सबसे कॉमन कारण है प्लासेंटा प्रीविया, और दूसरा कारण है एब्रुप्टियो प्लासेंटी। तो प्लासेंटा प्रीविया, जैसे कि पहले बताएं कि जो प्लासेंटा जहाँ पे अटैच होना चाहिए वहाँ नहीं होके नीचे से यूट्रस के, जैसे ये यूट्रस का ये पार्ट है, ये अपर, ये फंडस है, ये बॉडी है, ये लोअर पार्ट है, तो यूट्रस को यहाँ स्थापित होना चाहिए, सॉरी प्लासेंटा को, तो वो यहाँ हो करके नहीं यहाँ हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये नीचे हो रहा है, तो नीचे होगा तो क्या होगा, और ये ओपनिंग है, सर्वाइकल ओपनिंग। तो अगर ये नीचे होगा तो यहाँ ब्लीडिंग का क्या रहेगा, चांस ज़्यादा है। तो ग्रेडिंग है इसका, यहाँ रहेगा तो ग्रेड 1, यहाँ रहेगा तो ग्रेड 2, यहाँ रहेगा तो ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 में पूरा ओपनिंग कवर कर लेता है, ये सबसे डेंजरस है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, कि प्लासेंटा प्रीविया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्लासेंटा का अटैचमेंट जो होता है नॉर्मल नहीं होकर के यूट्रस के लोअर पार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफिनेशन ऑफ प्लासेंटा प्रीविया।
तो जो प्लेसेंटा प्रीविया से जो ब्लीडिंग होगा वो तो होगा क्या, पेनलेस ब्लीडिंग, उसमें पेन नहीं होता। तो अब इसका मैनेजमेंट क्या है प्लेसेंटा प्रीविया का, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना है। हाँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन कॉज है एबॉर्शन में, ठीक है। अगर ग्रेड 1 है और ग्रेड 2 है तो एक तो लोअर साइड में है, और थोड़ा सा अगर वेट अगर ज़्यादा होगा तो और नीचे घसक जाएगा, जिसके कारण प्लेसेंटा यूट्रस को छोड़ देगा और वो एबॉर्शन होगा, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या है कि हम चाहेंगे कि प्लेसेंटा एकदम स्थिर रहे, न्यूट्रिशन वो जहाँ से ले रहा है ले, और वो ज़्यादा मैच्योर हो। तो ज़्यादा मैच्योर जैसे जैसे प्रेगनेंसी पीरियड बढ़ेगा, प्लेसेंटा ज़्यादा मैच्योर होगा तो एबॉर्शन होने का चांसेस क्या रहेगा, कम रहे। तो पहला है प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट कि रेस्ट दीजिए। दूसरा है कि आप फ्लूइड ज़्यादा दीजिए क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, लिक्विड ज़्यादा दीजिए। और हीमोग्लोबिन आप बार बार चेक करना है कि ज़्यादा अगर ब्लड अगर लॉस है तो ब्लड आपको देना पड़ेगा, आइदर आईवी और नहीं तो आपको इन्फ्यूजन करना, ब्लड को रिप्लेस करना। तीसरा चीज़ इसमें ये देखना है कि अब ये प्लेसेंटा क्या क्या कंडीशन है, बच्चा जो है लाइव है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं। अगर ब्लीडिंग हो रहा है उसमें तो ये चीज़ देखना पड़ेगा, लाइव तो रेगुलर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है। तो आप जब भी तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक बच्चा लाइव है, ठीक है, जिसको थ्रेटेंड एबॉर्शन बोलते हैं। थ्रेटेंड एबॉर्शन मीन्स कि जस्ट ऐसा कंडीशन हुआ है कि लग रहा है कि एबॉर्शन हो जाएगा लेकिन अभी बच्चा बचा हो, तो इसको बोलते हैं थ्रेटेंड एबॉर्शन, ठीक है। इनएविटेबल एबॉर्शन क्या है, जिसमें अब चांस नहीं है कि बच्चा बचेगा। तो थ्रेटेंड एबॉर्शन तक आप कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट हुआ आपका कि रेस्ट करना है, आईवी फ्लूइड देना है, ब्लड लॉस देखते रहना है, मॉनिटर करते रहना है, बच्चा है कि नहीं देखते रहना है, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेसेंटा। एक कंडीशन है एब्रुप्टियो प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा अचानक यूट्रस से हटे, वो जगह सही है उसका लेकिन डिटैच हो गया। डिटैच मैंने जगह से हट जाना, तो वो उसका सबसे कॉमन कारण है ट्रॉमा, चोट लग गया, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को पेट में किसी एनी हाउ चोट लग गया तो क्या होगा, इधर यहाँ प्लेसेंटा है, यहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन हुआ है, यहाँ पे इम्प्लांटेड है, और यहाँ से अगर धक्का लगेगा पीछे से तो क्या होगा, ये थोड़ा छोड़ देगा, ठीक है। और यहाँ से प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में क्या हो जाएगा, एक गैप हो जाएगा, और वो गैप से क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगी। तो इसमें क्या होगा कि पेन होगा, एब्रुप्टियो प्लेसेंटी में क्या होगा, पेन होगा। अब प्लेसेंटा प्रीविया में पेन नहीं होगा, दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, सेम कंडीशन जैसे प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट हुआ वैसे प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और एब्रुप्टियो प्लेसेंटी का वैसे ही मैनेजमेंट करना है। इसमें क्या अंतर रहेगा कि इसमें आपको पेन किलर देना पड़ेगा, ठीक है, और एंटीबायोटिक देना पड़ेगा क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है। ये दो चीज़ ऐड होगा। बाकी जैसे प्लेसेंटा प्रीविया का जैसे रेस्ट करना है, हाइड्रेट करना है, आईवी फ्लूइड देना है, ठीक है, लेकिन दो चीज़ इसमें ऐड होगा।
ठीक है। तो अनएक्सप्लेन जो कारण है ब्लीडिंग का, तो उसमें आप सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है, ठीक है। रेस्ट करना है, ब्लीडिंग के लिए इंजेक्शन देना है कि ब्लीडिंग रुक जाए। ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है, आपको ब्लड चढ़ाना है, आयरन देना है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट का जो दिक्कत है उसको उस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि कॉज का पता आपको नहीं, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है कि अब जैसे सर्विसाइटिस है, लोअर सर्विस में ट्यूमर है या कैंसर है या दूसरा कोई कारण है जिसके कारण ब्लड आ रहा है, लेकिन यूट्रस जब प्लेसेंटा बच्चा सब कुछ ठीक, तो उसमें क्या है कि उसका आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सर्विसाइटिस है तो सर्विसाइटिस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अगर कुछ ग्रोथ है तो उसका इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा ग्रुप है जो वो है कि सिस्टेमिक कॉज, ये कहीं इन्फेक्शन है जिसके कारण हो रहा है, या कोई ब्लड डिसऑर्डर है उसके कारण हो रहा है, या और कोई कारण के कारण हो रहा है अभी, तो उस कॉज को ढूंढ करके आपको उसका प्रॉपर स्पेसिफिक इलाज करके ट्रीटमेंट करना। बाकी सब में रेस्ट करना, आईवी फ्लूइड देना, मरीज को रिसर्टिसेट करना, ठीक है, और ब्लड चढ़ाना, अच्छा न्यूट्रिशन देना, ठीक है। बाकी उसके साथ कोई अगर दिक्कत है तो उसका इलाज करना, ये सब में कॉमन रहेगा। बाकी आपको जो स्पेसिफिक कॉज लगता है कि इस कारण ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसका इलाज करना। ये प्रेग्नेंट लेडी में वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंप्लेन रहता है, ठीक है।